हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं 100% वायरल प्रश्न पत्र जो कि आपको जो सेकेंडरी एग्जाम 2025 में होगा उससे मैच करेगा। तो जो यह प्रश्न पत्र होगा वो होगा हमारा हिंदी का। जो हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा जो एकदम वायरल प्रश्न पेपर है वो आप सबका 100% मैच करेगा। आपका जो होगा सेकेंडरी एग्जाम जो होगा आप सबका फरवरी में 17 फरवरी को होगा एग्जाम, उसमें आप सबको मैच करेगा। तो ये जो हिंदी का एग्जाम होगा जो उसका विषय कोड जो होगा आप सबका, वो विषय कोड जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 101 जो हो जाएगा। जो हिंदी का विषय कोड होगा वो हमारा 101 हो जाएगा। इसका सेट कोड है वो हो जाएगा ए हो जाएगा सेट कोड। इस तरह से आप सबको 10 सेट कोड होते हैं जिनमें से आप सबको एक ए सेट कोड का हम बारे में बता रहे हैं। जो ए सेट कोड का जो प्रश्न पत्र होगा वो यही होगा। मान चलिए इसमें से अधिकतर से ज़्यादा प्रश्न आप सबको वायरल प्रश्न पेपर रहेगा जो आप सबको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमारे ये पहले नंबर प्रश्न की तरफ जाने से पहले आप सबको बता देते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ जो हमारा पहला नंबर प्रश्न पत्र है वो क्या कर रहा है। पहले नंबर प्रश्न पत्र से जाने के पहले हम आप सबको एक बात बता देते हैं। इसमें से आप सबको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा जिनमें से आप सबको 85 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना है। मतलब कि 100 प्रश्न जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव का उसमें से आप सबको 85 प्रश्न का उत्तर देना है। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन को मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इस पंक्ति में किस शीर्षक पाठ की है। तो यह हमारा हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। ये हो जाएगा हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न पत्र कह रहा है मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ। मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था। तो वो हुआ था हमारा लट्टू खेलने के लिए अलग से। जो लट्टू खेलने के लिए अलग से मदन और कासू के बीच में झगड़ा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न पत्र हमारा कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न पत्र क्या कह रहा है कि किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना जुड़ गई थी। किसकी खोज से ऐतिहासिक चेतना जुड़ गई थी। तो किसकी खोज से ऐतिहासिक चेतना जुड़ गई थी तो वो हमारा संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न पत्र कह रहा है कि हमारा जहाज के डेक पर खड़ा कितने वर्ष का सर जोन्स, यानी जो कितने वर्ष के सर जोन्स थे उन्होंने देखा कि सूर्य अप्रांत सागर में डूब रहा है। यानी जो जहाज पर कितने वर्ष के आदमी खड़े थे जो देखे थे कि सूर्य के अप्रांत में सागर में डूब रहा था, तो वो कितने वर्ष के थे। तो वो हमारे थे 38 वर्ष के। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न पत्र से हम जाने से पहले हम आप सबको बता दें कि ये जो हमारा चैनल है जो एजुकेशन एलिगेंट चैनल है उसको आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो एजुकेशन एलिगेंट चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सबको जितने भी वीडियो मिलेंगे सब आप सबको इसी से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि आप सबका जितना भी वायरल प्रश्न पत्र होगा आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 5वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि हजारे प्रसाद द्विवेदी को किसकी रचना पर ऐतिहासिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किसके रचना पर उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो वो हुआ था हमारा विचार प्रभाव पर। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा है जो छठा नंबर प्रश्न पत्र है वो कह रहा है कि उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्वभाव का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया था। तो किस शीर्षक पाठ से लिया गया था तो वो हमारा हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि महमूद गजनी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरिक का खुदवाई की थी। तो वो कौन थे। तो वो हमारे हो जाएंगे राजा प्रथम खुरम ने। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 8वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि बेतमा दान पत्र कब है। बेतमा दान पत्र कब का है। तो बेतमा दान पत्र कब का था तो हमारा हो जाएगा वो 1030 ईस्वी में। यानी बेतमा को वैभव भी बोला जाता है। यानी बेतमा को वैभव भी बोला जाता है। यानी वैभव दान पत्र कब हुआ था तो वो हुआ था 1030 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न पत्र है जो हमारा कह रहा है कि कुहासा शीर्षक
कहानी संग्रह किसकी लेखक है, तो वो किसकी लेखक है, तो वो हमारा हो जाएगा अमरकांत की। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न पत्र क्या कर रहा है। 10वें नंबर प्रश्न पत्र जाने से पहले आप सबको बता दें कि ये जो क्वेश्चन एकदम 100% जो है आप सबके एग्जाम में लड़ेगा, क्योंकि एकदम वायरल ही प्रश्न पत्र है। 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 10वां नंबर प्रश्न पत्र कह रहा है कि निर्मला ने किसकी फटी पुरानी दर दे दी थी, यानी निर्मला जो है किसे फटी पुरानी दर दे दी थी, तो वो किसे दे दी थी, तो वो हमारे दे दी थी लेखक को जो था निर्मला ने फटी पुरानी दरी दे दी थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। 10वां प्रश्न पत्र हो गया। 11वां नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है कि अंग्रेज कवि टेनिस ने किस लैटिन कवि की कविता लिखी थी, तो किसकी लिखी थी, तो वो लिखी थी हमारे ओविड की। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न पत्र है, वो कह रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया। बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया था, तो वो लाए थे कपिल जी। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या करा। 13 नंबर प्रश्न पत्र है, वो कह रहा है कि आंद्रे ब्रेता ने रेनो सौ पॉल एरुआ को से मिलकर संयुक्त कविताएं अभिनयोग रहकर लिखी थी, तो कितनी लिखी थी, तो वो लिखे थे 15। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो वो किसकी रचना है, तो वो हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन ठंड से काँप रहा था, तो कौन ठंड से जो काँप रहा था, तो कौन ठंड से काँप रहा था, तो वो संतु काँप रहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है, तो वो कौन सा पुस्तक लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी गिरजा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो गिरजा यतीन्द्र मिश्रा का जो जन्म था, वो यतीन्द्र मिश्रा का जन्म हुआ था 8 मई 1929 ईस्वी को जो इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, इस पर आधारित इस धरती पर हमारे लिए यह कथन किनका था, तो यह कथन किनका था, तो वो हमारा था बिस्मिल्लाह खां जी का। बिस्मिल्लाह खां जी का यह कथन सही था। तो बिस्मिल्लाह खां जी का जो जन्म था वो 21 मार्च का था। 21 मार्च का बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म था 1916 ईस्वी में। 21 मार्च 1916 जी ईस्वी को बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म हुआ था। ये भी पूछ सकता है आप सबको बच्चों, याद रखिएगा जन्म तिथि भी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा। 18 नंबर क्वेश्चन करा कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी गए थे लंदन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसका भी अगर पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर कितना का हुआ था, 1869 ईस्वी का इनका जन्म था। यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ द्वारा साहित्य में कौन विधा है, तो कौन विधा है, तो भी हमारा हो जाएगा निबंध। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा कि भग्गू अगर नरेन घर में घुसा तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। यह किसने कहा था, तो किसने कहा था, ये कहा था हमारे माँ ने उसकी माँ ने कहा था कि अगर भग्गू नरेन के घर में घुसा तो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, जो व्याकरण से लिया गया प्रश्न है, वो कह रहा है कि का उच्चारण स्थान क्या है। का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो हमारा कंठ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट नंबर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उस उच्चारण में लघुता रहती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम निरनुनासिक। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ये भी हमारा व्याकरण से क्वेश्चन लिया गया है। तो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अहंकार का हो जाएगा अहम और कार। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अहंकार प्लस जोड़ हो जाएगा अहंकार। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न और चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो ये हमारा प्रणाम लिखा हुआ है जो बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि मोहन शब्द कौन सा संज्ञा है। मोहन शब्द का कौन सा संज्ञा है, तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन के से आगे से बढ़ने से पहले आप सबको बताते हैं कि एडुकेशन इलिगेंट जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा हम आप सबके लिए वीडियो कैसे लाएंगे, क्योंकि आप सबको जो वीवीआई प्रश्न है वो कहाँ से प्राप्त होगा। और आप सबको बता देते हैं कि जो जस्टवेल एडुकेशन जो वेबसाइट है वो गूगल पर जाकर सर्च करिएगा जस्टवेल एडुकेशन, उस पर आप सबको सारे सब्जेक्टिव के प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जितने भी सारे सब्जेक्टिव प्रश्न हैं 10th क्लास के वीवीआई मोस्ट प्रश्न है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा वहीं। और जो टेस्ट सीरीज आप सबको बच्चों चालू होने वाला है, आप सबका टेस्ट सीरीज जो चालू होने वाला है 2 अक्टूबर से, यानी 2 दिसंबर से चालू हुआ है वो टेस्ट सीरीज, वो भी आप सबको एडुकेशन एलिगेंट पर भी मिल सकता है चैनल पे। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। अगला नंबर प्रश्न हमारा 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है चित्र शब्द कौन सा लिंग है। चित्र शब्द कौन सा लिंग है, तो चित्र शब्द कौन सा लिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा पुल्लिंग, यानी चित्र जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 27वां नंबर प्रश्न है वो हमारा क्या कर रहा है कि भाप शब्द है। भाप शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है तो हो जाएगा पंडिता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि हिंदी में कितने कारक हैं। हिंदी में कितने कारक है, तो हमारे हिंदी में कितने कारक हो जाएंगे, तो हिंदी में 7 कारक हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न क्या करा, 30वां नंबर प्रश्न है जो करा कि मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है, तो किस कारण का उदाहरण है, तो वो हमारा करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 31वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आप क्या राय देते हैं कि सर्वनाम का उदाहरण है। आप क्या राय देते हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा अनिश्चितवाचक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 32वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है, तो किस विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, तो हो जाएगा परिणामबोधक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। क्रियाओं के व्यापार को निरंतरता को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या है 34 नंबर, चिड़िया शब्द। चिड़िया शब्द क्या है, तो चिड़िया जो हमारा हो जाएगा देशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बनावट के विचार से शब्द कितने भेद के होते हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे 2 भेद को जाने, मतलब बनावट के विचार से कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 2 भेद होते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 36वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा शब्द उपसर्ग हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा सपू, यानी सपू जो है उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्या चलता है। 37वां नंबर प्रश्न है वो क्या कर रहा है बंधु शब्द में प्रत्यय। बंधु शब्द में प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा, धू शब्द है जो प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय शब्द का विशेषण है। राष्ट्रीय शब्द का विशेषण है तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि सपरिवार शब्द कौन सा समास है। सपरिवार कौन सा समास है, तो वो हो जाएगा अव्ययीभाव, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अग्नि शब्द का विलोम है। अग्नि शब्द का विलोम है तो क्या हो जाएगा, अग्नि शब्द का विलोम हो जाएगा जर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलता है। 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे, तो गुरु नानक क्या कहते हुए अपना प्राण त्यागे थे, तो वो क्या थे वाह गुरु, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है 42 नंबर प्रश्न क्या रहा है गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था हमारा 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मोहन छवि रसखरी लिखी दृग अपने नाहे किस कविता की पंक्ति से है, तो किस कविता की पंक्ति से हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा प्रेम ने श्री राधिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि घरानंद से नादिर शाह के सिपाहियों की 3 मुट्ठी क्या दिया था, तो 3 मुट्ठी जो दिया था वो धूल दिया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो कौन हो जाएंगे बद्रीनारायण चौधरी, यानी प्रेम घन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 46 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है भात माता शीर्षक कविता के संग्राहक के संकलित कौन है, तो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे बीना, यानी ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न है जो क्या कर रहा है कि दैन्य जड़ित अपलप नत चितवामन अंधेरे में चिर निर्बंध दोही यह पंक्ति किस कविता की है, तो किस कविता की है, तो वो हमारे हो जाएगा
भात मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो वो हमारा हो जाएगा कुंवर नारायण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 49 नंबर प्रश्न है जो कह रहा है कि काव्य रामधारी सिद्दीनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो जनतंत्र के देवता कौन थे, तो कौन थे, वो हमारा हो जाएगा किसान और मजदूर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो हमारा क्या कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन ने आज्ञा की हिंदी के अलावा किस भाषा में ज्ञान था, तो उनको किस भाषा में ज्ञान था, तो वो था अंग्रेजी और फारसी में, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के किस कविता के संग्रह के संकलित है, तो किस कविता के संग्रह के संकलित है, तो वो जगह सदा नीरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बचाना है जंगल को क्या कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मरुस्थल को ही जाने से, यानी ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बरेन डंगवल के अनुसार हमारी नींद को भी क्या चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा जीवन व्यापार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलता है। 54 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है, तो कहाँ की रहने वाली है, तो हो जाएगी उड़ीसा के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे आगे प्रश्न को देखने के लिए आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जितना भी आप सबको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न जो बायो प्रश्न पेपर होगा वो इसी चैनल पर मिलेगा, यानी इस चैनल का नाम क्या है, एजुकेशन एलिगेंट है जो इस चैनल का नाम है, और इसको ही आप सबको सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप सबको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ लेने के लिए आपको जस्टवेल एजुकेशन, यानी जस्टवेल एजुकेशन जो है आप सबको गूगल पर सर्च करना है, तो वहाँ से आप सबको मिल सकता है पीडीएफ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।